तारीखों के ऐलान के कई दिन गुजर जाने के बाद भी महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच राजनीतिक रणनीतिकार से राजनीति में आए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 51 उम्मीदवार की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट के जरिए प्रशांत किशोर ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि जन स्वराज की पहली लिस्ट से महागठबंधन या एनडीए किसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। जन स्वराज पार्टी ने कल गुरुवार को अपनी पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। इस लिस्ट में भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडे, पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.के. मिश्रा और समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर जैसे कई नाम शामिल हैं। पार्टी ने अपनी लिस्ट में कई डॉक्टरों को भी मौका दिया है। इसमें डॉक्टर अमित कुमार दास यानी मुजफ्फरनगर और डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जो गोपालगंज से है, डॉक्टर अजीत कुमार जो इमामगंज से है और डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जो आरा से है और डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जो ढाका के नाम से शामिल है। पार्टी की पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों में से सबसे अधिक अति पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों को टिकट दिया गया है। इस वर्ग के खाते में 17 सीटें गई हैं, जबकि 11 सीटें पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों और 9 सीटें अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई है, जबकि शेष सामान्य वर्ग से है। बिहार में पहले चरण के लिए जिन 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जन स्वराज पार्टी ने उसके लिए 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें कई सीटें ऐसी भी रही हैं जहां पर मुकाबला बेहद कांटे का रहा है। 51 सीटें में 18 सीटें पर मुकाबला जोरदार रहा, जहां पर हार जीत का अंतर 10,000 से भी कम वोटों का रहा था। इनमें से 13 सीटें ऐसी रही जहां अंत तक कड़ा मुकाबला चलता रहा और विजय प्रत्याशी को 5,000 से भी कम वोटों से जीत हासिल हुई। 29 सीटों पर हार जीत का अंतर 16,000 से कम वोटों का रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इन 19 सीटों में से 3 सीटों तो बेहद कांटे का मुकाबला हुआ था। हार जीत का अंतर 1,000 से भी कम वोटों का रहा। बेगूसराय जिले के मातिहानी सीट पर महज 333 मतों के अंतर से हार जीत हुई थी। तब यहां पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को जीत मिली थी, तब वो किसी गठबंधन में नहीं थी, लेकिन इस बार वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गोपालगंज जिले की भोरे सीट पर जेडीयू को महज 462 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। खगड़िया जिले के परबत्ता सीट पर 951 मतों के अंतर से जेडीयू के खाते में जीत गई थी। इन 3 बेहद कड़े मुकाबलों के अलावा 10 ऐसी सीटें यानी प्राणपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, महर्षि, दरभंगा ग्रामीण, बेगूसराय, खगड़िया, बेल्हार, आरा, कगहर और बोधगया ऐसी है जहां पर जीत का आंकड़ा 5,000 से भी कम वोटों का रहा है। 10,000 से कम वोटों के अंतर से मिली जीत के मामले में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए को 11 सीटों पर कड़े मुकाबले में जीत नसीब हुई थी। साथ ही जिन सीटों पर हार का अंतर 1,000 से भी कम वोटों का रहा है, उसमें से 2 सीटें भोरे और परबत्ता पर जेडीयू के और 1 मतिहानी पर लोक जनशक्ति पार्टी को जीत मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी तब एनडीए में नहीं थी। ऐसे में देखा जाए तो 51 सीटों में से 19 सीटों पर हुए कड़े मुकाबले में एनडीए 11 सीटों पर तो 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी को जीत मिली है। इसी तरह 2025 के चुनाव में एनडीए के खाते में 12 सीटें ऐसी हैं जहां उसके लिए प्रशांत किशोर की पार्टी खेला कर सकती है। चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को महज 7 सीटों पर 10,000 से कम वोटों की जीत नसीब हुई थी। इस तरह से 6 सीटों पर भी जेडीयू को, 5 सीटों पर बीजेपी को मुश्किल से जीत मिली थी। बिहार चुनाव में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है। राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बी पार्टी है। वो चुनाव में तेजस्वी यादव को फायदा दिलाने की जुगत में है। प्रशांत किशोर की पार्टी बड़े ही जोश के साथ मैदान में उतर रही है। 51 में से करीब 19 सीटों पर बेहद मुकाबला कड़ा रहा है। अब प्रशांत की पार्टी अगर वोट में सेंधमारी करने में कामयाब रहती है तो सीधे सीधे एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि एनडीए इस संभावित घाटे को रोकने की क्या कोशिश करता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।